दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएसएनएल का जो 4G है वो पूरे पैन इंडिया पे अभी तक ढंग से नहीं लॉन्च हुआ है। 1 लाख टावर का जो काम है ये इस महीने खत्म होने वाला है। उसमें से ऑलमोस्ट 85,000 टावर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है और 75,000 टावर्स को रोल आउट कर दिया गया है। लेकिन 75,000 टावर या 1 लाख ही मान के चलिए, 1 लाख टावर से बीएसएनएल पूरे पैन इंडिया में 4G कवरेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पे अगर बीएसएनएल का जो नेटवर्क है या इंटरनेट का अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा स्पीड कहीं पर नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर बढ़िया स्पीड मिलता है, 40, 42, 45 एमबीपीएस का स्पीड मिलता है। कुछ जगह ऐसा भी है जहां पर 20 से 22 एमबीपीएस का स्पीड मिलता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगह ऐसा है जहां पर 1-2 एमबीपीएस का ही स्पीड मिलता है। ठीक है, हालांकि 1-2 एमबीपीएस स्पीड ठीक ठाक ही होता है नॉर्मल यूज करने के लिए, लेकिन वो भी हर एक जगह पे नहीं मिल रहा है। तो नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो बीएसएनएल 4G के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ 5G के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ नया नया सर्विस भी लॉन्च कर रहा है और उसके साथ ब्रॉडबैंड सेक्टर पे भी काम कर रहा है। तो काम तो सारे सेक्टर पे कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, उतना ज्यादा कुछ रिजल्ट हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। तो आम जनता जो कि बीएसएनएल यूजर्स है वो थोड़ा बहुत परेशान है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान कौन है आपको पता है? उससे भी ज्यादा परेशान जो है वो है बीएसएनएल एम्प्लॉइज। क्योंकि बीएसएनएल एम्प्लॉइज खुद काम उतनी ढंग से नहीं करेंगे, लेकिन उनको फिक्र है कि अगर 4G 5G नहीं आता है और 2 साल बीएसएनएल ऐसे ही चलता है तो सारे के सारे जितने भी बचा कुचा कस्टमर्स है बीएसएनएल का वो प्राइवेट कंपनीज में शिफ्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि सरकार बीएसएनएल को प्राइवेट कर दे, और जैसे ही प्राइवेट कर देगा तो इनको ऐसे काम कराया जाएगा जो कि ये जिंदगी में नहीं किया है। ये हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, 8 घंटे जो है वो ऑफिस में बिताएंगे, उसमें से 3 से 4 घंटे काम करेंगे, बाकी 4 घंटे ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, ऐसे काम करने में वो लोग मतलब ऐसे काम करते रहे। अभी उनको आप मान के चलिए कि अगर बीएसएनएल को प्राइवेट कर दिया जाए और बीएसएनएल एम्प्लॉय सारे प्राइवेट हो जाए और दिन में 12-12 घंटे काम करना पड़े और महीने के 2 दिन छुट्टी है, उसके साथ ही साथ उनको टारगेट भी दिया जाए तो कैसा होगा? तो इनका क्या हालत होगा? इसके लिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज जो है हर दिन धरने में बैठ रहा है। बीएसएनएल एम्प्लॉइज चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसको गोली मारिए। आप सरकार से अर्जी है उनका कि आत्मनिर्भर भारत को गोली मारिए। आप बाहर के कंपनीज, बाहर के वेंडर्स की मदद लेके 4G तुरंत लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, और ये एक तरफ से सही है। अगर बीएसएनएल इतना ज्यादा लेट ही करेगा तो ये कर देगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आत्मनिर्भर भारत में विश्वास रखता हूं। मैं बीएसएनएल यूजर्स हूं, मेरे पास 2 बीएसएनएल सिम है, दोनों बीएसएनएल सिम को ही मैं एज अ सेकेंडरी सिम यूज करता हूं। लेकिन मेरे यहाँ पे 4G नहीं है, 3G+ चलता है, बढ़िया चलता है। 1080 में मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकता हूँ, वीडियो अपलोड भी करता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है लेकिन अपलोड भी हो जाता है। तो मुझे दिक्कत नहीं है। जहां पर दिक्कत है उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं आत्मनिर्भर भारत पर विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और बीएसएनएल का ये जो डिसीजन लिया है ये डिसीजन बहुत बढ़िया है। लेकिन बीएसएनएल को जो एम्प्लॉइज है वो बार बार धरने पे बैठ रहा है, बार बार आर्जी लगा रहा है सरकार से कि आप जल्द से जल्द 4G 5G लॉन्च करें, नहीं तो बीएसएनएल का बचा कुचा कस्टमर्स चले जाएंगे। तो एक तरफ से देखने में लगता है कि हाँ बीएसएनएल एम्प्लॉइज जो है बीएसएनएल का फिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने फिक्र करता है। अगर बीएसएनएल का कस्टमर चला जाता है तो बीएसएनएल प्राइवेट हो जाएगा, तो उनको भी प्राइवेट टाइप का जो काम है वो करना पड़ेगा, प्राइवेट तरीके से काम करना पड़ेगा, तो उनको दिक्कत होगा। यही असली फंडा है। ठीक है, क्योंकि मेरे घर के आसपास जो बीएसएनएल ऑफिस है वहां पे जाके मैंने देखा है 10 में से 9 बीएसएनएल एम्प्लॉइज कामचोर है और उनको बात करने की एकदम का तमीज नहीं है। ठीक है, एकदम से उनका तमीज नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है बीएसएनएल पे। बीएसएनएल एम्प्लॉइज ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द 4G 5G लॉन्च हो। मैं भी चाहता हूँ बीएसएनएल का जो 4G है वो पूरे पैन इंडिया पे आ जाए और 5G भी इस साल के अंत तक एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देखने को मिल जाए। आपको क्या कहना है, आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप स्पिरिचुअल व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे ब्लॉग चैनल का लिंक मिल जाएगा। ब्लॉग चैनल का जो नाम है वो है शांति निकेतन शांतनु, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।